हमारे यहाँ विवाह कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह रिश्ता धर्म और ईश्वर को साक्षी मानकर निभाया जाता है। पतिव्रत एक ऐसा धर्म है जिसके सामने ईश्वर भी सिर झुकाते हैं। इस पतिव्रत धर्म की महिमा स्थापित करने वाली कुछ महान पुण्य विभूतियों में से एक है सती अनुसया, जो कि सप्त ऋषियों में एक अत्रि ऋषि की पत्नी थी। हम सप्त ऋषियों पर अपनी खास सीरीज में आपको महर्षि अत्रि और दुनिया को उनके देने के बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनकी पत्नी अनुसया की, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे सर्वोच्च देवताओं और सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती जैसे सर्वोच्च देवियों को भी अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सती अनुसया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री थी। उनके माता पिता ने उनका नाम अनुसया बेहद सोच समझ कर रखा था, जिसका अर्थ है अना और सुया, अर्थात ईर्षा यानी जलन से मुक्त एक पवित्र आत्मा। लेकिन वही देवी अनुसया दूसरों की ईर्षा का शिकार बन गई। दरअसल हुआ यह, एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर माता पार्वती से मिलने देवी लक्ष्मी और सरस्वती भी मौजूद थी। तीनों सर्वोच्च देवियों ने नारद से पूछा कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सती और पतिव्रता स्त्री कौन है। तब नारद जी ने एक क्षण के अंदर उत्तर दिया, देवी अनुसया। उनका जवाब सुनकर तीनों देवियों को ईर्ष्या हो गई कि भला एक मानव स्त्री कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। उन तीनों ने योजना बनाकर अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सती अनुसया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तीनों सन्यासी का रूप धारण करके देवी अनुसया के पास पहुँचे। उस समय अत्रि ऋषि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। त्रिदेवों ने माता अनुसया से भोजन मांगा। पति की अनुपस्थिति में अतिथि धर्म का पालन करते हुए माता अनुसया भोज्य पदार्थ देने के लिए प्रस्तुत हुई। तब त्रिदेवों ने उनके सामने विचित्र मांग रखी कि वो तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब देवी अनुसया अपने समस्त वस्त्रों का त्याग करके उन्हें भोजन कराएंगे। यह अजीब मांग सुनकर देवी अनुसया सोच में पड़ गई। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह कोई सामान्य सन्यासी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारकर्ता त्रिदेव है और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। तब देवी अनुसया ने भी ठान लिया कि वो इन दिव्य अतिथियों की इच्छा जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पति अत्रि ऋषि का कमंडल हाथ में लेकर अंजल में जल धारण किया और संकल्प लिया कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों देवता नन्हे बालक में बदल जाए। क्षण भर के अंदर संकल्प पूरा हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश दूध मुँहे बच्चों में बदल गए। तब माता अनुसया ने अपने वस्त्र हटाकर बच्चों को स्तनपान कराया। यह थी पतिव्रत धर्म की महिमा और एक सती माता अनुसया का तेज, जिसके संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च त्रिदेव बच्चे बन गए। तीनों बच्चे माँ अनुसया के आंगन में खेलने लगे। जब अत्रि ऋषि लौटे तो उन तीनों बच्चों को देखकर चकित रह गए। तब माता अनुसया ने पूरी कथा सुनाई। सुनकर वो भी हंसने लगे और बच्चों को अपने गोद में खिलाने, जरा कल्पना करिए कैसे जैसे सर्वोच्च देवताओं के दर्शन मात्र के लिए संपूर्ण सृष्टि तरसती है, वो एक पतिव्रता सती के संकल्प मात्र से अपने शुद्ध बुद्ध खोकर उनके गोद में खेलने लगे हैं। अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जब नारद मुनि ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि आप तीनों जिनका इंतजार कर रहे हैं वो माता अनुसया के गोद में खेल रहे हैं, तब तीनों देवियों को पश्चाताप हुआ
और वो मान गए कि माता अनुसया का पतिव्रता धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वो तीनों महर्षि अत्रि के आश्रम में आए और देवी अनुसया से अपने पतियों को वापस मांगा, लेकिन बालक बने ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माँ अनुसया का आंचल छोड़कर त्रिदेवियों के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो तीनों स्वयं को भूल चुके थे। तब त्रिदेवियों ने सिर पर आंचल रखकर पारंपरिक बहुओं की तरह माँ अनुसया के सामने सिर झुकाते हुए क्षमा प्रार्थना की और अपने पतियों को वापस मांगा। तब माँ अनुसया ने वापस अंजलि में जल लेकर अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी मानते हुए तीनों बालकों के पर छिड़का। तब वो अपने असली रूप में आए। त्रिदेवों और त्रिदेवियों ने माता अनुसया के अभ्यर्थना की और बारंबार उनसे क्षमा प्रार्थना की तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसया ने आंखों में वात्सल्य भरकर कहा कि वो तीनों उनके गोद में खेले हैं। जब वो चले जाएंगे तो वो कैसे अपने बच्चों के बिना रहेंगे। तब ब्रह्मा ने अपने प्रतिरूप के रूप में सोम, विष्णु ने दत्तात्रेय और महेश ने दुर्वासा जैसे 3 बच्चों को माँ अनुसया के आंचल में डाल दिया। माँ अनुसया का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। जब वनवास के दौरान राम और सीता अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, वहाँ पर माता अनुसया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। उनकी यह अद्भुत कथा पतिव्रत धर्म की महान महिमा को दर्शाती है। सती अनुसया की जय, सनातन परंपरा की जय।